बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। कोविड-19 केसों की तादाद 13 लाख हो गई, 71,000 मौतें। स्पेन और इटली में मामूली कमी। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन की हालत बिगड़ गई, हॉस्पिटल में शरीक। क्वीन एलिजाबेथ ने गैर मामूली खिताब में कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। अमेरिका को सख्त हफ्ते का सामना है, मुल्क के सर्जन जनरल की वार्निंग। केसेस 3.5 लाख, मौतें 10,000। जापान के कई शहरों में इमरजेंसी, न्यूजीलैंड में पाबंदियां बढ़ा दी गईं। फ्रांस ने कहा, आलमी जंग के बाद सबसे खराब सूरत हाल का सामना है। ईरान ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से मदद नहीं मांगेंगे। केस 60,000 हो गए। मिडल ईस्ट के कई मुल्कों में नए केसेस, सऊदी वजीर ने एक बार फिर दिया हज मंसूख करने का इशारा। हिंदुस्तान में 700 नए केस, लॉकडाउन बढ़ाने पर उलझन के बीच हुकूमत ने कहा, सही वक्त पर फैसला करेंगे। कोरोना वायरस के असरा, जंगली जानवर वीरान शहरों का रुख करने लगे। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। दुनिया भर में कोरोना केसों की तादाद बढ़कर 13 लाख हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 71,000 को पार कर गई है। स्पेन से मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि इतवार को 674 लोगों की मौत हुई। ओहदेदारों ने बताया कि ये हफ्ते के दिन की मौतों से कम है, जब 809 लोग कोरोना का शिकार हुए थे। जुमेरात को यह तादाद 950 थी। इस तरह ओहदेदारों ने दावा किया कि स्पेन में कोरोना मौतों की तादाद में कमी का रुझान देखा जा रहा है। स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 13,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि मुल्क में कोविड-19 पॉजिटिव केसों की तादाद 1,35,000 से ज्यादा है। इटली में भी कोरोना वायरस से मौतों और केसों की तादाद में कमी का रुझान पाया गया। सेहत ओहदेदारों ने बताया कि इतवार को कोविड-19 की वजह से 525 मौतें हुई। इटली में कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा 15,900 मौतें हुई हैं, जबकि मुल्क में 1,29,000 केसेस पाए गए हैं। जर्मनी में भी कोरोना वायरस के केसों में कमी का रुझान देखा गया। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,667 केसेस सामने आए। जर्मनी यूरोप के बुरी तरह मुतासर मुल्कों में शामिल है, जहां कोरोना पॉजिटिव केसेस 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 1,600 हो गई है। नीदरलैंड्स में एक दिन में 115 मौतें हुई, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 1,666 बताई गई। साउथ कोरिया में केसों में कमी का रुझान पाया गया। साउथ कोरिया में 47 नए इन्फेक्शन सामने आए। मुल्क में 10,284 पॉजिटिव केसेस और 186 मौतों को कंफर्म किया गया। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन को टेस्टों के लिए हॉस्पिटल में शरीक किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि उन्हें एहतियाती कदम के तौर पर हॉस्पिटल में शरीक किया गया, क्योंकि उनमें कोरोना की अलामतें पाई गई। इससे पहले वो कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। एक न्यूज वेबसाइट पर कहा गया कि बोरिस जॉनसन की हालत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया। बाद में हॉस्पिटल के ओहदेदारों ने बताया कि उनकी हालत मुस्तहकम है। बरतानिया में तकरीबन 47,500 केसेस पाए गए हैं और 5,000 के करीब मौतें हुई हैं। बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ ने कौम से गैर मामूली खिताब करते हुए कहा कि मुल्क कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जरूर कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने हुकूमत के हुक्म पर अमल करते हुए घरों में रहने वालों और इन हालात में दूसरों की मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया।
कोरोना वायरस के केसों के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे आगे है, जहां 3,40,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 9,700 मौतें हुई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका में आने वाले दिनों में केसेस कमजोर होंगे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी उम्मीद की किरण देखने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस के केसों को कम होता हुआ देख रहा है। इस हवाले से उन्होंने न्यूयॉर्क में मौतों की तादाद में कमी का जिक्र किया। मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि शायद ये अच्छी अलामत है। दूसरी तरफ अमेरिका के सर्जन जनरल जेरोम एडम्स ने कहा है कि अमेरिका को बहुत सख्त और बहुत अफसोसनाक हफ्ते का सामना है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए ये वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये पर्ल हार्बर जैसा लम्हा है, ये 9/11 जैसा लम्हा है। अब ये मसला बाज इलाकों तक महदूद नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में फैल जाएगा। मैं चाहता हूं कि अमरीकी ये बात अच्छी तरह समझ लें। उन्होंने 9 गवर्नर्स के लिए एक पैगाम जारी किया जिन्होंने अब तक अपनी रियासतों में लॉकडाउन नहीं किया है। जापान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वजीर आजम शिंजो एबे ने यह ऐलान किया। इमरजेंसी टोक्यो और दूसरे बड़े शहरों के लिए लागू होगी, जिसके तहत गवर्नर्स को सूरत हाल से निपटने के लिए बहुत ज्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे। सिंगापुर में 20,000 गैर मुल्की वर्कर्स को अलग थलग कर दिया गया है। यूएई में 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फंस गए हैं, जिन्होंने ओहदेदारों से दरखास्त की है कि उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया जाए। फिलिपाइन में 11 नई मौतें हुई और 414 नए इन्फेक्शन सामने आए। इंडोनेशिया में एक दिन में 218 नए केसेस सामने आए, जो पिछले एक महीने में सबसे बड़ी तादाद है। थाईलैंड में 51 नए केसेस सामने आए और 3 मौतें हुई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोप के मुल्क पोलैंड में मई और जून में इन्फेक्शन अपनी इंतहा को पहुंचेंगे। मुल्क के वजीर आजम के हवाले से ये बात कही गई। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को मेडिकल सामान की कमी का सामना है। पोलैंड में अब तक 4,200 केसेस और 200 मौतें हुई हैं। दूसरी तरफ चेक जमहूरिया में केसेस में कमी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया की फिगर्स में कमी आई है। मुल्क में 5,700 पॉजिटिव केसेस और 35 मौतों की खबर है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ वर्कर्स ने शिकायत की है कि उन्हें मुनासिब फेस मास्क नहीं दिए गए। न्यूजीलैंड में पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया गया। वजीर आजम जासिंडा आर्डर्न ने यह ऐलान किया। न्यूजीलैंड में 67 नए इन्फेक्शन के साथ मुतासरीन की तादाद 1,100 से ज्यादा हो गई और वहां पर एक मौत हुई है। फ्रांस के वजीर फाइनेंस ने कहा कि मुल्क को दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बुरे मौशी हालात का सामना है। उन्होंने कहा कि मईशत की हालत 2009 के रिसेशन से भी ज्यादा खराब हो गई है। वजीर ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए सेनेट से खिताब करते हुए कहा कि 2009 में हमारी शरह तरक्की 2.2 थी। इसका मतलब यह है कि हमें अब इससे भी बदतर मौशी हालात का सामना है। रशिया के केसों में पिछले 24 घंटों में 1,000 का इजाफा हुआ और केसों की तादाद 6,500 के करीब हो गई है। मुल्क में अब तक कम से कम 47 लोगों की मौत हुई है। अलीबाबा कंपनी के बानी जैक मा ने अफ्रीका के 54 मुल्कों को 500 वेंटिलेटर्स और दूसरा सामान भेजा है। उन्होंने 2 लाख सूट्स और फेस शील्ड्स, 2,000 थर्मामीटर, 1 मिलियन टेस्टिंग किट्स और 5 लाख ग्लव्स रवाना किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर यह बात बताई। एप्पल कंपनी ने कहा कि वो कोरोना वायरस से लड़ने वाले मेडिकल वर्कर्स के लिए 1 महीने में 1 मिलियन फेस शील्ड्स तैयार करेगी। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने यह बात बताई। ईरान में मौतों की तादाद 3,800 के करीब हो गई है। मुल्क में 60,000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक की गई। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान कभी भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मदद नहीं मांगेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ गैर कानूनी और एक तरफा पाबंदियां हटानी चाहिए। वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि तेहरान उसके साथ बातचीत करे। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ खास तौर पर कोविड-19 के हवाले से इंडिया के हालात की बात करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कोविड-19 केसों की तादाद 13 लाख हो गई, 71,000 मौतें। स्पेन और इटली में मामूली कमी। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन की हालत बिगड़ गई, हॉस्पिटल में शरीक। क्वीन एलिजाबेथ ने गैर मामूली खिताब में कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। अमेरिका को सख्त हफ्ते का सामना है, मुल्क के सर्जन जनरल की वार्निंग। केसेस 3.5 लाख, मौतें 10,000। जापान के कई शहरों में इमरजेंसी। न्यूजीलैंड में पाबंदियां बढ़ा दी गईं। फ्रांस ने कहा, आलमी जंग के बाद सबसे खराब सूरत हाल का सामना है। ईरान ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से मदद नहीं मांगेंगे। केस 60,000 हो गए। मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में नए केसेस। सऊदी वजीर ने एक बार फिर दिया हज मंसूख करने का इशारा। हिंदुस्तान में 700 नए केस। लॉकडाउन बढ़ाने पर उलझन के बीच हुकूमत ने कहा, सही वक्त पर फैसला करेंगे। कोरोना वायरस के असरात, जंगली जानवर वीरान शहरों का रुख करने लगे। मिडिल ईस्ट के मुल्कों में अभी कोरोना वायरस की वजह से चौकसी बरकरार है। लबनान में 14 नए केसेस सामने आए हैं, जहां जुमला मामलात 541 हो गए हैं, जबकि 19 मौतें हुई हैं। इराक के कुर्दिस्तान इलाके के अरबिल शहर में 41 नए केसेस सामने आए। कुवैत की वजारत सेहत ने 100 नए केसों की तस्दीक की। बहरीन ने कहा कि 19 लोगों को क्वारंटाइन से बाहर किया गया है। फलस्तीनी अहदेदारों ने बताया है कि 9 नए केसों के साथ मरीजों की तादाद 246 हो गई है। सऊदी अरब में कोरोना की वजह से 2,463 लोग बीमार हैं। मुल्क में 61 नए केसों की तस्दीक की गई। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि 176 अमरीकी दमाम से वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए हैं। मोरक्को में 92 नए केसेस सामने आए हैं। इसराइल में केसों की तादाद 8,611 हो गई है। ओमान की वजारत सेहत ने 33 नए केसेस को कंफर्म किया है। ट्यूनीशिया में 21 नए केसेस सामने आए हैं। इजिप्ट में 103 नए केसेस की तस्दीक की गई है, जहां 7 नई मौतें हुई हैं। मुल्क में अब तक 78 लोग कोरोना वायरस की वजह से मौत की नींद सो चुके हैं। जॉर्डन में 21 नए केसेस की तस्दीक की गई है। यूएई में 18 नए केसेस पाए गए हैं और वहां पर जुमला 10 मौतें अब तक हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस साल का हज गैर यकीनी है। सऊदी अरब के वजीर हज के हवाले से कहा गया कि अगर हालात की वजह से इस साल हज मंसूख करना पड़ा तो ये पहली बार नहीं होगा। इस बयान को एक इशारा समझा जा रहा है कि इस साल का हज मंसूख किया जाएगा। इससे पहले सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा था कि वो हज की तैयारियां सूरत हाल साफ होने तक रोक दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1450 साल में 40 मरतबा कम से कम हज मंसूख हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से 3,300 लोग मुतासिर हुए और मुल्क में 50 मौतें हुई। इस दौरान पाकिस्तान के सिंध सूबे के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने कहा कि अगर पाकिस्तान में जल्द लॉकडाउन कर दिया जाता तो वायरस के फैलाव को रोका जा सकता था। उन्होंने BBC से बातचीत करते हुए ये बात कही। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने शुरू में मुल्क में लॉकडाउन करने से इस बिना पर पसोपेश किया था कि इससे गरीबों की जिंदगियां मुतासिर होंगी।
कोरोना वायरस की वजह से शहर के शहर सुनसान हो गए। इसके नतीजे में कई जंगली जानवर वीरान शहरों का रुख कर रहे हैं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में ये बात बताई। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और इससे मुताल्लिक दूसरे फैसलों के नतीजे में माहौलियात की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है और हवा का मयार कई गुना बेहतर हो गया है। आवाज़ की आलूदगी और पानी की आलूदगी की सूरत हाल में भी बहुत बेहतरी हुई है। बात करते हैं हिंदुस्तान की। इंडिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 700 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने यह बात बताई। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों की तादाद तकरीबन 4,500 हो गई है। इनमें से 1,500 केसों का ताल्लुक तबलीगी जमात के इज्तिमा से है। अहदेदारों ने कहा कि अगले 2 हफ्तों में तेज रफ्तार टेस्टिंग के लिए 2.5 लाख किट्स तैयार हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वजीरों से कहा है कि वो तरजीही शोबों की निशानदही करें और उनमें काम करें। उन्होंने वजीरों से कहा कि वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद मौशी सरगर्मियों को जारी रखने का एक मंसूबा बनाएं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 1 साल तक 30% की कटौती की जाएगी। यही कटौती नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और तमाम रियासतों के गवर्नर्स के लिए भी होगी। मरकजी कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला किया गया। इस सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद ये बात बताई। मुल्क भर में आजकल हर जगह यही सवाल है कि क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बरकरार रहेगा। इस दौरान अहदेदारों ने बताया कि कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर सही वक्त पर सही फैसला किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दिनेश अवस्थी ने कहा कि जब हम लॉकडाउन को खोलेंगे इससे पहले इस बात को यकीनी बनाएंगे कि रियासत में कोरोना का एक भी केस ना हो। उन्होंने कहा कि अगर एक कोरोना पॉजिटिव केस भी बाकी है तो लॉकडाउन खोलना मुश्किल होगा। यही वजह है कि इसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन मरकजी हुकूमत ने अब तक साफ तौर पर लॉकडाउन खत्म करने के बारे में कोई इशारा नहीं दिया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम हर लम्हा दुनिया की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इस सिलसिले में मुनासिब वक्त पर फैसला किया जाएगा और ये फैसला कौमी मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि अहदेदारों का एक बाइख्तियार ग्रुप सूरत हाल का जायजा ले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के फाउंडेशन डे के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब किया और कहा कि कारकुन गरीबों को राशन पहुंचाने के लिए काम करें और पीएम फंड में डोनेशंस दें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उन मुल्कों में से एक है जिन्होंने कोविड-19 की संजीदगी को समझा है और वक्त रहते कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मेडिकल स्टाफ को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मुनासिब सहूलतें नहीं दी जा रही हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में एक खत लिखा और इस बारे में शिकायत की। इस खत में कोरोना वायरस के बारे में हकीकी तशवीश जाहिर करने पर डॉक्टरों को निशाना बनाने की भी शिकायत की गई। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से 2 ताज़ा मौतों की खबर मिली है, जहां मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। तेलंगाना में 62 नए केसेस सामने आए हैं। रियासत में अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं। पता चला है कि हैदराबाद की एसआरटी कॉलोनी याकूतपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का इंतकाल हो गया है जो कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। लॉकडाउन के बीच हैदराबाद और दूसरे मकामात पर कई लोग ज़रूरतमंदों में फराग दिली से अनाज तकसीम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद में बल्दिया की तरफ से भी ज़रूरतमंदों को अनाज और ज़रूरी सामान पहुंचाया गया। रियासती हुकूमत की तरफ से राशन शॉप्स के ज़रिए वाइट राशन कार्ड रखने वालों को मदद तकसीम की जा रही है। इराक के बसरा शहर में गैर मुल्की और इराकी ऑयल कंपनियों के करीब कई रॉकेट्स गिरे। इस दौरान ऐसी वार्निंग दी गई है कि अमेरिका झूठे बहानों के जरिए एक ऑपरेशन कर सकता है जिसका मकसद इराक में बदअमनी फैलाना है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कोविड-19 केसों की तादाद 13 लाख हो गई, 71,000 मौतें। स्पेन और इटली में मामूली कमी। बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की हालत बिगड़ गई, हॉस्पिटल में शरीक। क्वीन एलिजाबेथ ने गैर मामूली खिताब में कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे।
अमेरिका को सख्त हफ्ते का सामना है। मुल्क के सर्जन जनरल की वार्निंग, केस 3.5 लाख, मौतें 10,000। जापान के कई शहरों में इमरजेंसी, न्यूजीलैंड में पाबंदियां बढ़ा दी गईं। फ्रांस ने कहा आलमी जंग के बाद सबसे खराब सूरत हाल का सामना है। ईरान ने कहा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से मदद नहीं मांगेंगे, केस 60,000 हो गए। मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में नए केस, सऊदी वजीर ने एक बार फिर दिया हज मंसूख करने का इशारा। हिंदुस्तान में 700 नए केस, लॉकडाउन बढ़ाने पर उलझन के बीच हुकूमत ने कहा सही वक्त पर फैसला करेंगे। कोरोना वायरस के असरात, जंगली जानवर वीरान शहरों का रुख करने लगे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।